तो भाई यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बार फिर से भारत से पंगे लेते हुए नजर आ रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन भारत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इसलिए नहीं क्योंकि रेसिज्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत एडवर्स सिचुएशन में भी रशिया के साथ में लगातार बिजनेस कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन जैसे जो सरीके ये बड़े अपने आप को समझने वाले लोग हैं, इनको यही चीज़ हजम नहीं होती कि जो देश कभी हमारे नीचे चला करता था, वो देश आज की तारीख में हमारी आंखों में आंखें डाल के कैसे हमारे सामने कुछ ऐसा करने की ज़रूरत कर रहा है जो कि हमें पसंद नहीं है। जैसा भारत कर रहा है, रशिया से लगातार तेल खरीद रहा है। अच्छा, भारत ने एक होशियारी ये और दी है कि रशिया से तेल खरीद कर अपने रिफाइन कर अब वो यूरोपियन यूनियंस को बेच रहा है, मतलब कि अपना व्यापार भी बढ़ा रहा है। बस इसी चीज़ से यूरोपियन यूनियन जो है वो बिगड़ चुका है और उसको लग रहा है कि नहीं भैया, जो भी कुछ चल रहा है ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा केरला स्टोरी के ऊपर ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई बटन में मैंने इस वीडियो का लिंक भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। युद्ध को लेकर रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी बीच भारत ने सस्ती दरों पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसे लेकर भारत पर उंगलियां उठी, जिसका कि सभी को माकूल जवाब भी दिया गया। भारत से बार बार रूसी तेल खरीदने को लेकर सवाल लेकिन अभी भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भी दिया, जिसका उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया है। दरअसल रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप के देशों को बेचने को लेकर यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। भारत रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोप में बेच रहा है। इसे लेकर ईयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि यूरोप को रिफाइन तेल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मंगलवार को कहा कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत इसी तेल को रिफाइन करके हमें बेच रहा है। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। भारत की ओर से किए जा रहे निर्यात में डीजल और गैसोलीन भी शामिल है। अब देखिए, रूस से तेल आयात में किस तरह से बेहताशा वृद्धि हुई है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि लगभग 15 महीने पहले जो रूस भारत को 1% से भी कम निर्यात करता था, वही रूस आज भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अगर हम इस टाइम की बात करें तो भारत के तेल आयातों में रूस की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 35% हो चुकी है। रूसी कच्चे तेल को भारत अलग अलग रिफाइन कंपनियों में रिफाइन कर अमेरिका और यूरोपीय देशों को ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। रूस से तेल आयात कर यूरोपियन यूनियन के देशों की ओर से कड़ी आलोचना की जाती रही है। रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले देशों का कहना है कि भारत के तेल आयात की वजह से ही रूस राजस्व के एक बड़े हिस्से को अर्जित करने में सफल हो रहा है। इसके बावजूद भारत ने तेल आयात जारी रखा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मंगलवार को कहा कि ब्रुसेल्स को भी मालूम है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदती हैं, जिसे रिफाइन कर यूरोपीय देशों को निर्यात करती हैं। यूरोपीय यूनियन को इस पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि डीजल या गैसोलीन यूरोप में भारत के जरिए आ रहा है और ये रूसी तेल से उत्पादित किया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है। सदस्य देशों को इसका उपाय निकालना ही होगा। जोसेफ बोरेल ने कहा कि G7 देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप पर उद्देश्य रूसी कच्चे तेल की बिक्री को $60 प्रति बैरल तक सीमित रखना है। प्राइस कैप का मकसद ही यही था कि रूस के राजस्व में कमी आए। हम समझ रहे हैं कि भारत इस प्राइस कैप की वजह से सस्ते रूसी तेल का फायदा उठाना चाहता है। बोरेल ने आगे कहा कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, ये सामान्य है। भारत को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी तरफ से लगाए गए प्राइस कैप की वजह से ही वो इतना सस्ता रूसी तेल खरीद सकता है। ये हमारे लिए और भी बढ़िया है कि रूस को जितना कम राजस्व मिलेगा उतना बेहतर होगा। लेकिन अगर भारत इस प्राइस कैप का इस्तेमाल एक सेंटर की तरह कर रहा है, तो रूसी तेल को रिफाइन कर उसके उत्पाद को हमें ही बेच रहा है, तो हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। यूरोपीय कंट्री फिनलैंड की एक संस्था क्रिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर उसका फ़ायदा उठा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के डीजल निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में भारत ने लगभग 1,60,000 बैरल प्रतिदिन डीजल निर्यात किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश, स्वीडन और बेल्जियम की अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ब्रुसेल्स पहुंचे। यहां जयशंकर यूरोप के उच्च अधिकारी जोसेफ बोरेल से भी मुलाकात करेंगे। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वे इस मुद्दे को जयशंकर के सामने ज़रूर उठाएंगे। वहीं इसके बाद यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की मांग करी थी, जिन्हें रूसी तेल के जरिए तैयार किया जा रहा है। तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोसेफ को एक बुरी तरह से लताड़ते हुए सलाह दी है कि उन्हें EU काउंसिल रेगुलेशन को देखना चाहिए।
जयशंकर ने कहा कि ईयू काउंसिल रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि जब रूसी तेल किसी तीसरे देश में बदला गया है और अब इसे रूसी नहीं माना जा सकता। मैं आपको कहूँगा कि आप काउंसिल के रेगुलेशन 833/2014 को देखें। फाइनेंशियल टाइम्स को फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है, मगर यूरोपियन यूनियन को तेल से भारत में बने प्रोडक्ट को लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रुसेल्स में हुए ट्रेड टेक्नोलॉजी टॉक के दौरान बोरेल और जयशंकर की मुलाकात भी हुई, मगर वो उस दौरान मौजूद नहीं थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने भारत को दिए बयानों पर उन्हें लताड़ लगाई थी। यूरोपीय यूनियन की एक अन्य राजनयिक ने कहा कि भारत और यूरोप दोस्त हैं और उन्हें एक दूसरे से रिश्ते सामान्य रखने चाहिए, ना कि उंगलियां उठानी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर यूरोप उंगली नहीं उठाएगा तो फिर भारत को भी उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।